दुनिया देख रही है कि नरेंद्र मोदी कैसे पाकिस्तान को धुआं धुआं कर देने वाले अपने जवानों के शौर्य को सलाम करने एयरबेस पहुंच गए, जबकि जो पाकिस्तान अपनी जीत का झूठा जश्न मना रहा है, उसके आर्मी चीफ कैसे भारत की स्ट्राइक में अस्पताल अस्पताल जाकर अपने सैनिकों से मिल रहे हैं। ये देखिए, वहां मुनीर घायल सैनिकों से मिल रहा है, यहां प्रधानमंत्री अपना शौर्य कायम करने वाले भारतीय सैनिकों से मिल रहा है। एयरबेस पहुंचकर भारतीय सेना का सिर्फ हौसला नहीं बढ़ाया, बल्कि सेना को एक बार फिर फ्री हैंड दे दिया कि अगली बार अगर पाकिस्तान ने हिमाकत की तो उसे पूरी ताकत से कुचल देना। पीएम मोदी के आदमपुर एयरबेस पहुंचने का मैसेज और मकसद भी एकदम क्लियर है। पहला तो यह कि पाकिस्तान के झूठे दावों को खारिज करने का सबसे मजबूत तरीका। दूसरा, यह एयरबेस भारत की वायुसेना के सबसे महत्वपूर्ण ठिकानों में से एक है, जहां राफेल, सुखोई 30 और मिराज जैसे फ्रंट लाइन फाइटर जेट्स तैनात हैं। तीसरा, पाकिस्तान बॉर्डर से नजदीक इस एयरबेस को पाकिस्तान के लिए सीधी चुनौती बना दिया। और चौथा, इस बेस पर पहुंचकर मोदी ने दुनिया को बता दिया कि भारत अपनी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगा और हर आतंकी हमले का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। आदमपुर एयरबेस पहुंचकर पीएम मोदी ने लगे हाथ पाकिस्तान के झूठ का ऑन द स्पॉट लाई डिटेक्टर टेस्ट कर दिया और पूरी दुनिया ने इसे देखा। पाकिस्तान दावा कर रहा है कि उसने आदमपुर एयरबेस पर भारत का S-400 डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया और इस पूरे एयरबेस को ही खत्म कर दिया। लेकिन आप देखिए, पीएम मोदी आज उसी एयरबेस पर मौजूद हैं जिसे पाकिस्तान दावा करता है कि उसने ठोक दिया था, फोड़ दिया था। दुनिया देख रही है, यह फोड़ा है तुमने। भारत ने अपने सबूत तो दिखाई, लेकिन आज पीएम मोदी ने एक फोटो में पाकिस्तान को नंगा कर दिया। और पीएम मोदी के ठीक पीछे देखिए, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दिखाई दे रहा है। क्या दो कौड़ी का देश है पाकिस्तान। यार, कहानी तो ढंग की बुन लेते, झूठ तो कायदे से बोल लेते। पीएम मोदी खड़े होकर सामने आगे बोल रहे हैं, पीछे S-400 दुनिया को दिखा रहे हैं कि यह फोड़ा है पाकिस्तान ने। यह कहां से आ गया S-400? अगर इसने फोड़ दिया, मैं कैसे आदमपुर एयरबेस पर हूं अगर आदमपुर एयरबेस तबाह हो गया? यानी पाकिस्तान की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एयरबेस पर जाकर। आज आदमपुर एयरबेस पहुंचकर पीएम मोदी ने कैसे पाकिस्तान के झूठ को तहस नहस किया। पीएम मोदी ने आदमपुर एयरबेस से पाकिस्तान को क्या चेतावनी दे दी, पूरी दुनिया को भारत की युद्ध नीति का कौन सा नया पाठ पढ़ाया, आज इस सब की बात होगी। पीएम मोदी वो फोटो भी जो शहबाज और मुनीर की नींद उड़ा देगी, उसकी भी बात होगी। लेकिन पहले एक झलक देखिए। 1.25 लाख से एक लड़ा चिड़ियन ते मैं बात तोड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम का। भारत माता की, भारत माता की। भारत ने डोनाल्ड ट्रंप को, हो गए तुम दोस्त, लेकिन कश्मीर की बात करा दोगे, ये सब मत बोलो भाई, हम अपना मामला देखना जानते हैं। भारत ने डोनाल्ड ट्रंप को क्लियर मैसेज दे दिया है, विदेश मंत्रालय ने, कि भारत कश्मीर के मुद्दे में द्विपक्षीय बातचीत करता है, किसी तीसरे पक्ष की एंट्री की कोई गुंजाइश नहीं है। तो उधर कोने में जाकर बैठ जाओ। भारत का क्लियर मैसेज है, अपने काम से काम रखो, कश्मीर में टांग ना अड़ाओ। पाकिस्तान को भी भारत चेतावनी दे चुका है कि अगर कोई आतंकी हमला हुआ तो अगले युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। और इस बार ऐसा फोड़ेंगे कि पाकिस्तान का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। पाकिस्तान को इस फाइनल वार्निंग के साथ ही इस वक्त एक और बड़ी खबर आ गई है। पीओके पर पाकिस्तान को भारत की नई चेतावनी। पीओके खाली करे पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ मुद्दा सिर्फ पीओके खाली करने का है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने आज यह बड़ा बयान भी जारी कर दिया है कि पीओके जो है वो भारत का है और पाकिस्तान को उसको खाली कर देना चाहिए। पीओके पर ही अब बात होगी, इधर उधर की बात नहीं होगी। या तो आतंकवाद कैसे खत्म करोगे ये बताओ, और पीओके कब खाली करोगे ये बताओ। यानी भारत पीओके को लेकर लगातार दूसरे दिन, कल पीएम ने कहा था, आज विदेश मंत्रालय ने क्लियर तस्वीर रख दी है। इस बार तो पाकिस्तान बच गया, लेकिन पीओके कब तक बचा पाएगा पाकिस्तान, अब यह सवाल खड़ा हो रहा है। और इसे सोचकर ही पाकिस्तान सहम जाता है, क्योंकि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में 3 दिन तक जो एक्शन लिए, उसके बाद पाकिस्तान सीज फायर के लिए नाक रगड़ रहा था। आज भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसका भी खुलासा किया है कि कैसे सीज फायर, पाकिस्तान सीज फायर के लिए भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा था। और यह तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आज की, पाकिस्तान से सीज फायर पर भारत का नया खुलासा। सीज फायर के लिए पाकिस्तान नाक रगड़ रहा था, तबाही देखकर सीज फायर के लिए मजबूर हुआ है पाकिस्तान। पाकिस्तान के डीजीएमओ से बात करने, पाकिस्तान ने भारत के डीजीएमओ से बात करने की गुहार लगाई थी,
और इसमें ऐसी ऐसी डिटेल हैं कि आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि भाई साहब पाकिस्तान तो इसका मतलब रेंगता हुआ आया था भारत के पास कि कुछ करो भाई लेकिन छोड़ दो हमको। कैसे पाकिस्तान तड़प रहा था कि कितनी जल्दी सीज फायर हो जाए, उसकी एक एक डिटेल आज सामने आ गई है। उस बड़े खुलासे के बारे में भी आगे पाठशाला में बताऊंगा। लेकिन वक्त है चौथी बड़ी खबर आज की। दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री एक्सपर्ट का बयान आ गया है। पाकिस्तान पर भारतीय सेना की क्लियर कट जीत हुई है। मिलिट्री एक्सपर्ट टॉम कूपर ने पाकिस्तान की पोल खोल दी है। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी थी, ये कूपर ने कहा है। और सरगोदा में न्यूक्लियर स्टोरेज पर मिसाइलें गिरी हैं, ये कूपर दावा कर रहे हैं। न्यूक्लियर स्टोरेज के दोनों एंट्रेंस भारत ने उड़ा दिए हैं। और ये टाइम्स नाउ भारत से बात करते हुए कूपर ने दावा किया है कि जो न्यूक्लियर स्टोरेज था पाकिस्तान का, उसके दोनों एंट्री पॉइंट भारत ने उड़ा दिए हैं, ये वो दावा कर रहे हैं। तो ये आज की एक और बहुत बड़ी खबर। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और इसलिए ब्रेकिंग न्यूज आने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत लगातार कार्रवाई हो रही है। और पांचवी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आज की, जम्मू कश्मीर में सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। तीनों आतंकी लश्कर तैयबा के थे। सेना ने आतंकी शाहिद कुट्टे को मार गिराया। आतंकियों के पास से 3 AK-47 मिली हैं। और ये आप देखिए उनके पास से कितने हथियार मिले हैं। 2 AK-47 तो आप देख भी पा रहे हैं, लेकिन 3 AK-47 मिलने की बात है, 3 ग्रेनेड मिलने की बात है। आतंकियों को मार गिराने के साथ ही सेना पाकिस्तान की हरकतों का भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। यह वीडियो सेना ने जारी किया है। इसमें दिखता है कि LOC पर पाकिस्तानी सेना की चौकियां तबाह हो गई। ये देखिए, भारतीय सेना के एक्शन से LOC पर पाकिस्तानी चौकियों को भारी नुकसान पहुंचा। स्थिति यह है कि पाकिस्तानी सेना ने कई चौकियों को खाली कर दिया है। यानी आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई, आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। और दिन भर लगातार ब्रेकिंग न्यूज आती जा रही हैं। 3 आतंकी जो आज भारत ने मारे हैं, उनकी तस्वीर आप देखिएगा तो हिल जाइएगा। जैसे आतंकियों ने पहलगाम में मासूमों को मारा था तो सिर खुल गया था, उससे भी बुरी तरह से इनका सिर खुला हुआ है। इस तरह से सेना ने इनको मारा है। यानी सिर्फ आतंक का खात्मा नहीं हुआ है, ऐसी तस्वीर है इनकी। हमने तो ब्लर कर दिया, आप देख नहीं पाइएगा, लेकिन जो आतंक का रास्ता अपनाने वाले हैं वो जब इन तस्वीरों को देखेंगे, उनका दिल जो है ना वो कांप जाएगा कि आतंक के रास्ते पे चलें या नहीं। यानी पाकिस्तान को नरेंद्र मोदी ने जो फोड़ा है, उसकी पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई। अभी तो बहुत कुछ देखना है पाकिस्तान। लेकिन आज पाठशाला के पहले चैप्टर में हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान को मारा, फोड़ा, घसीटा और अब आज सीधे फुल एक्सपोज कर दिया पीएम मोदी। पीएम मोदी की वो एक फोटो जिसने पाकिस्तान में शहबाज और मुनीर की नींद उड़ा दी। जीत जीत चिल्लाते पाकिस्तान की, खुद पाकिस्तान में कैसे घनघोर बेइज्जती हो रही है, सबसे पहले इसकी बात करेंगे। रात के अंधेरे में सूरज उगा देना और दुश्मन को दिन में तारे दिखा देना, भारतीय सेना ने पाकिस्तान का जो हाल किया है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। पाकिस्तान चाहे कितना ही बेकार का ढिंडोरा पीट ले, ढोल पीट ले, लेकिन सच वही है जो आज दुनिया देख रही है। दुनिया देख रही है कि नरेंद्र मोदी कैसे पाकिस्तान को धुआं धुआं कर देने वाले अपने जवानों के शौर्य को सलाम करने एयरबेस पहुंच गए। जबकि जो पाकिस्तान अपनी जीत का झूठा जश्न मना रहा है, उसके आर्मी चीफ कैसे भारत की स्ट्राइक में अस्पताल अस्पताल जाकर अपने सैनिकों से मिल रहे हैं। ये देखिए, वहां मुनीर घायल सैनिकों से मिल रहा है, यहां प्रधानमंत्री अपना शौर्य कायम करने वाले भारतीय सैनिकों से मिल रहा है। एक तरफ भारत माता की जयकार हो रही है, दूसरी तरफ भारतीय सेना के हमलों के बाद अस्पतालों में पड़े पाकिस्तानी सैनिक कराह रहे हैं। इस टूटे फूटे पाकिस्तान में और क्या क्या हो रहा है आज आपको दिखाऊंगा। जीत जीत चिल्लाते पाकिस्तान में ऐसी बेइज्जती हो रही है कि सुनिएगा तो मजा भी आएगा। लेकिन पाकिस्तान को आज नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें देखकर रात में नींद नहीं आई। आज सुबह पीएम मोदी पंजाब के